हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी, इसी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हैं। ओके, और हाँ, उस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज भी करवाए थे, जिनके हेल्प से ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, और हाँ फ्रेंड्स, उस आइडेंटिटीज में एक आइडेंटिटीज मैंने गलत लिख दी थी, जिसमें क्या था उसको आप लोग इम्प्रूव कर लेना। इसमें ये था, लास्ट वाली आइडेंटिटी थी जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, एक ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड सेकंड ब्रैकेट में होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, इससे जो पहली वाली जो वीडियो आप लोग देखोगे, वहां पे ये तो माइनस एक्स वाई है, बट यहाँ पे प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख गया था। ठीक है, जो कि ये गलत है। ओके, ये सही है, ये गलती से लिख गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे ये तीनों माइनस होते हैं। ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, देन इस चीज को आप लोग इम्प्रूव कर लेना। ओके फ्रेंड्स, देन अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज 2.5 का। अब इसमें क्या करना, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा एक्सपेंड्स, मतलब इसे हमें विस्तार करके लिखना है, और वो भी सुटेबल आइडेंटिटी के अनुसार। ठीक है, तो आइडेंटिटी हम लोगों ने पहले ही देख लिया पहले वाली वीडियो में। उसमें से एक आइडेंटिटी इसकी भी होती है, जिसमें 3 नंबर होते थे। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, नीचे ही इसी के जस्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे था x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखो, इसमें तीनों टर्म होते थे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। यहाँ पे भी 3 टर्म है, और इसका स्क्वायर हमें करना है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या थी, सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी आप लोग लिख लो। ओके, तो ये होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तीनों स्क्वायर होते हैं, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर है, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसी पे अब इसको हम क्या करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और इसी तरह से इन तीनों क्वेश्चन को हम करेंगे इसी आइडेंटिटी पे। ठीक है, तो ये आप लिख लेना यूजिंग दिस आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी आगे लिख लेना। अब इसको मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। ओके, आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। देन देखो, एक्स स्क्वायर क्लियर है, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या है, 2y है, तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे 4z है, तो ये हम लिखेंगे 4z स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेंगे। ओके, आप लोग ये गलती मत करना कि ऐसे बिना ब्रैकेट का ऐसे लिख दिया 2y स्क्वायर और 4z स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस केस में 4 का स्क्वायर नहीं करोगे, केवल z का स्क्वायर लिख के छोड़ दोगे। ओके, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देना है, यहाँ पे ब्रैकेट हमें लगा लेना है, क्योंकि ये ओवरऑल y का स्क्वायर है, इस तरह से है ये। ठीक है, आप लोग इस बात को समझ लेना। देन अब आगे देखते हैं, ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 तो ब्रैकेट ये लिख लिया। अब x के जगह पे क्या है, x है, इनटू y के जगह पे क्या है, 2y है, तो ये ब्रैकेट में लिख लो 2y। ओके, देन प्लस 2yz, अब 2 हो गया, y के जगह पे क्या है 2y, इनटू z होता है, z के जगह पे क्या है 4z प्लस 2zx, तो z के जगह पे 4z और x के जगह पे आपका x है। ओके, ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपलीफाई कर लेना है। क्लियर है, इसे हमें सिंपलीफाई करके लिख लेना है। तो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, इसे मैंने हटा दिया। अब क्या करना है, इसे आगे एक्सटेंड कर लो। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, y का स्क्वायर y प्लस 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से देखो, 2 2 जा 4x y। ओके, y प्लस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 yz प्लस 2 4 जा 8zx, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, इसी तरह से इन सभी को हमें आगे एक्सटेंड कर लेना है। ओके, देन यहाँ पे मैं बार बार ये आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा, आप लोग यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे आप लोग लिखते जाना, यूजिंग दिस आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर है, तो चलो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो,
यहाँ पे प्लस है और आइडेंटिटी में हर जगह माइनस होता है, तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस कर देना है, बस आपने ज्यादा कुछ नहीं सोचना, वहाँ पे माइनस कर देना है। या फिर इस तरह से कर लो, प्लस माइनस वाई का स्क्वायर ऐसे लिखोगे, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, देन x के जगह पे 2x है और y के जगह पे माइनस वाई प्लस 2yz माइनस y और z है आपका z ही है, प्लस 2zx 2 इंटू जेड इंटू एक्स, x के जगह पे क्या है 2x। ओके, अब यहाँ पे लिख लो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस। ओके, देन प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4xy, अब यहाँ पे देखो एक जगह माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2yz। ओके, यहाँ पे प्लस 2 2 जा 4zx। ओके, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब इसी तरह से इसको भी एक्सटेंड कर ले। ये मैंने 6th वाला क्वेश्चन ले लिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैं छोड़ दिया हूँ, 5th भी छोड़ दिया हूँ, आपके होमवर्क के लिए है वो तीनों क्वेश्चन। मैं ये 6 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ सा लग रहा था आप लोगों को, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये हो जाएगा a/4, देखो 1/4 a को मैंने लिख लिया a/4, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पे माइनस b/2 माइनस b/2 हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर इट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में होता है a, तो ये हो जाएगा a/4 इंटू एक्स हो गया b, ये हो जाएगा माइनस b/2 2xy प्लस 2yz इट मीन्स माइनस b/2 जेड के जगह पे 1 है इंटू 1 प्लस 2zx इंटू 1 और x के जगह पे क्या है, x के जगह पे है a/4। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा a²/4, सॉरी 4 नहीं होगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। ओके, 4 4 जा 16 माइनस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ओके, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब ये देखो 2, ये 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में 4 है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस। ओके, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ए बी देखो a और b, a b हो गया और यहाँ पे बचा 4। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक जगह माइनस है तो ये भी माइनस, 2 से 2 कैंसिल, b बन जा b। ओके, अब प्लस 2 बन जा 2 और यहाँ पे 4 है तो इस 2 को 4 को कटा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा a/2। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा a² 16 प्लस b²/4 प्लस 1 माइनस प्लस 1, या तो आंसर इसी को लिख दो या फिर आप ऐसे कर लो, इसको पहले लिख लो माइनस ab/4, ठीक है, माइनस b नहीं, इसको पहले ला दो और प्लस वाले को प्लस a/2 माइनस b प्लस 1। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। कुछ नहीं किया, बस इधर उधर कर दिया, इसको पहले ला दिया है, इसको पहले लिख दिया है और इस प्लस 1 को बाद में लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये आंसर। आई होप सो कि समझ में आया होगा फ्रेंड्स। देन मैंने ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया है, यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन मैंने लिख दिया है जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, और ये है आपका होमवर्क HW। ओके, देन इन तीनों क्वेश्चन को आप इसी फॉर्मूले पे एक्सटेंड करके लिख लेना। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। 5th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है, गुणनखंड करना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका हमें गुणनखंड करना है। अब ध्यान से देखो, इसमें जो पहले के 3 जो टर्म्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं x² प्लस y² प्लस z², और लास्ट के जो 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं इसमें दो x y yz और zx दो इंक्लूड है, इसमें दो वेरिएबल हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये हमें आइडेंटिटी पे सेट करना है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि एक आइडेंटिटी हमें यहाँ पे होती है x प्लस y प्लस z का स्क्वायर। ओके, तो ये होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy
प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, तो इसी आइडेंटिटी पे हमें इसे क्या करना है, सेट करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो इस 4x स्क्वायर को हम स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और x स्क्वायर x स्क्वायर, क्लियर है। इसी तरह से इन दोनों को भी लिख लेना है, प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा, ये 3y स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो ये हो जाएगा 4z का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर लिख देंगे। ओके, अब ध्यान से देखो, अब एक चीज और है, अब आगे इधर देखो, पहले ये देखो आइडेंटिटी में हर जगह प्लस होता है, ठीक है। इट मींस ये तीनों क्वांटिटी यदि प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा, लेकिन इसमें आप क्वेश्चन में देखोगे तो 2 जगह माइनस दिखाई दे रहा है। इट मींस कहीं ना कहीं इन तीनों में से कहीं ना कोई या तो 1 या तो 2 या तो 3 तीनों माइनस हो सकते हैं, या तो तीनों माइनस हो सकते हैं, या तो 2 माइनस हो सकते हैं, या तो 1 माइनस हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें x माइनस है कि y माइनस है कि z माइनस है, ये हमें पता करना है। तो कहाँ से पता चलेगा, इसके ये इन टर्म से पता चलेगा, ठीक है, इन तीनों से पता चलेगा। अब देखो कैसे, अब यहाँ पे होता है 2 फॉर्मूले में 2x y होता है, तो 2, अब यहाँ पे x क्या है 2x इंटू y क्या है 3y। ओके, अब चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या इतना आ रहा है, बिल्कुल भी आ रहा है। देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और x में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, तो यहाँ पे प्लस है, इट मींस कि ये दोनों भी प्लस हैं, ठीक है, ये दोनों भी प्लस है। ओके, हाँ, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करें तो भी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो माइनस होने के यहाँ पे चांसेस हैं इन दोनों में से किसी एक को, ठीक है, इन दोनों में से किसी दो को की दोनों को भी, ठीक है, माइनस हो सकते हैं, बट आगे वाले पहले टर्म को हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे है माइनस, फॉर्मूले में होता है आपका 2, ठीक है, तो फॉर्मूले में 2 होता है, चलो यहाँ पे प्लस करो पहले, फॉर्मूले में 2 इंटू अब y आता है 3y, उसके बाद से z आता है, अब z यहाँ पे क्या है 4z, चलो इतना हमने रख लिया, मैंने ये इसे हटा दिया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है 24 yz, अब चलो इन सभी को मल्टीप्लाई करके 24 तो ला देंगे, देखो 2 3 जा 6 6 4 जा 24 y z z, लेकिन यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे 2 टर्म है, 3 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी ये प्लस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, बट इन दोनों में से कोई ना कोई एक माइनस है, तभी जाके यहाँ पे माइनस हो रहा है। यदि इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जो कि नहीं हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक माइनस है। तो देखो अब y माइनस है कि z माइनस है, तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि इन दोनों में से x और y दोनों प्लस हैं, तो यहाँ पे y को हम प्लस कर देंगे और z को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से यहाँ पे हमें पता चल गया कि z वाला टर्म माइनस है, तो यहाँ पे 4z को हम लिख लेंगे -4z। ओके, 4 वाले z वाले टर्म को क्या लिख लेंगे -4z। अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या करेंगे प्लस, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और z का स्क्वायर z, अब यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस। ओके, तो यही चीजें थोड़ी सी हमें देखना है, कहाँ पे माइनस होगा कहाँ पे प्लस होगा, कौन सा टर्म माइनस है कौन सा प्लस है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देन ये तो हो गया, अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस 2 इंटू जेड होगा, तो जेड हमारा क्या है -4z इंटू एक्स। अब x का टर्म्स कितना है 2x है, तो यहाँ पे लिख लिया 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना आ रहा है 2 4 जा 8 8 2 जा 16 और एक माइनस है, तो यहाँ पे माइनस। क्लियर है, इतना हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये देखो x है, ये y है और ये z है, तो ये हो जाएगा 2x ओके प्लस 3y प्लस यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ और इसको माइनस में लिखो -4z। अब इसका स्क्वायर लिख लो 2x प्लस 3y, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4z और इसका हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है इतना, ठीक है।
तो ये है, थोड़ा सा बड़ा तो लग रहा है, हमें थोड़ा सा सोचना है, और एक बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम फटाफट लिखते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी का फिफ्थ का। अब यहाँ पे देखो, इसको भी हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, ये तो स्क्वायर के फॉर्म में है ही, और इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो दो को स्क्वायर के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दो किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 4 की तरह से, जैसे 4 2 का स्क्वायर है, उसी तरह से 2 किसका स्क्वायर है, तो 2 √2 का स्क्वायर है। ओके, और ये है x, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, इट मींस 2x स्क्वायर को स्क्वायर के फॉर्म में √2x स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, जैसे देखो 2 को हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर, अब देखो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या 2। ठीक है, तो इसका स्क्वायर के फॉर्म में हम लिखते हैं √2। ओके, प्लस अब y तो y का स्क्वायर है ही। ओके, प्लस अब देखो 8 को हम स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिखेंगे यहाँ पे लिख देता हूँ 2√2z स्क्वायर। देखो 8 को 2√2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2√2 का स्क्वायर करके देखो क्या 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √2 से अभी मैं ऊपर बताया था ये कैंसिल, 2 बचा और 2 4 जा 8। क्लियर है इतना, तो ये 8 को हम स्क्वायर के फॉर्म में 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इट मींस कि x y z में से कोई ना कोई माइनस है, या तो y माइनस है, या तो x माइनस है, या तो z माइनस है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट वाले टर्म को इसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कौन माइनस है, x माइनस है कि y माइनस है। ओके, तो चलो देखो माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में होता है 2 × xz। अब x के जगह पे क्या है √2x, और y के जगह पे y है। अब ध्यान से देखो यहाँ प्लस मैंने लिखा है। ठीक है, अब इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो इतना आना चाहिए। ओके, तो 2√2 तो है, x है, y है, बट यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है। ओके, तो इन दोनों में से x वाला माइनस है या y वाला माइनस है, ये हमें डिसाइड करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि x वाला माइनस है कि y वाला माइनस है, ये यहाँ पे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे पता चलेगी। अब चलो इसको हम लिख लेते हैं प्लस 2 × यहाँ पे क्या है y, और y हमारा यहाँ पे y आ गया। ठीक है, और z कितना है 2√2z। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करो, इतना आ रहा है, देखो 2 2 जा 4, √2 y और z, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो चलो इतना तो हमें पता है कि x और y में से कोई ना कोई एक माइनस है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि y माइनस है। ठीक है, तो माइनस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस होगा नहीं, माइनस होगा, बट यहाँ पे माइनस है, इट मींस कि z भी आपका माइनस होगा, तभी जाके इस z को हम माइनस करेंगे, तभी जाके माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि y माइनस होगा, x माइनस नहीं होगा, y माइनस होगा। तो यहाँ पे आप लिख लो माइनस, और यहाँ पे लिख लो माइनस। क्लियर है, और ये z भी यहाँ पे आएगा माइनस। अब दो चीजें इसमें से माइनस है, अब इसको आगे जहाँ तक जा रहा है ये एक्सटेंड कर लो, प्लस 2 × z क्या है -2√2z × x के जगह पे क्या है √2x। क्लियर है, अब इन सभी को मल्टीप्लाई करो, इतना मिल जाएगा। ध्यान से देखो 2 2 जा 4, ठीक है, और √2 का मल्टीप्लाई 2, और 2 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, और zx। ठीक है, अब क्या है इसके आगे, अब इनको सिंप्लीफाई करके हमें लिख देना है। तो चलो ये हो जाएगा आपका √2x का स्क्वायर प्लस -y। ओके, प्लस -y, तो इसको ऐसे कर लो, प्लस -y स्क्वायर है ना, और प्लस -2√2z, और इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख लो। ठीक है, और स्क्वायर कर दिया। देखो इसका सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इसको हमने लिख लिया, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, और स्क्वायर लगा दिया, और इसी को हम लिख सकते हैं √2x प्लस -y प्लस -2√2z, और इसका होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, देन आई होप सो कि समझ में
आया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देन अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इसको हमें आगे एक्सटेंड करना है, आगे फॉर्मूले पे बढ़ा के लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो 2x + 1 का होल क्यूब, सभी में होल क्यूब दिखाई दे रहा है, ओके। देन यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारी, यहाँ पे a + b की का होल क्यूब, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये होता है a³ + b³ + 3ab a + b, ओके। ये आइडेंटिटी होती है। अब इसी पे आगे इसको हमें क्या करना है, एक्सटेंड कर लेना, आगे बढ़ा देना है। तो ध्यान से देखो a के जगह पे यहाँ पे 2x है, 2x का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 2x × 1 एक ब्रैकेट में 2x + 1, ओके। ध्यान से देखो a के जगह पे 2x है, b के जगह पे 1 है, ओके। हर जगह मैंने ये लिख दिया। अब इसी को 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ओके। और x का क्यूब, x + 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 + 3। अब देखो 3 में 2 से मल्टीप्लाई है, 2 में 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, 6, और x तो x है, ओके। और इस ब्रैकेट में क्या है, 2x + 1, क्लियर है। अब इसी को लिख लो आप लोग आगे बढ़ा के, तो ये हो जाएगा 8x³। अब इस 1 को मत लिखो अभी, ठीक है। अब चलो लिख लो 1 प्लस इस 6 में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाए 6 × 2 = 12, x में x से मल्टीप्लाई x² + 6 × 1 = 6 और x का x, ओके। और इसी को आगे बढ़ा लोगे तो ये हो जाएगा 8x³ + 12x² + 6x + 1, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, क्योंकि हमें पता है पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। फ्रेंड्स देन ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस की भी आइडेंटिटी होती है, a - b का होल क्यूब। अब जहाँ पे पहले वाले में प्लस था वहाँ पे हर जगह ये माइनस हो जाता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो अब इसको इस आइडेंटिटी पे हम आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ये होता है a³, यहाँ पे है 2a का क्यूब - 3b का क्यूब -3, a के जगह पे आपका 2a है और b के जगह पे 3b, और ब्रैकेट में a - b, इट मींस 2a - 3b, क्लियर है। अब इसको आगे एक्सटेंड कर दो, 2 का क्यूब क्या होगा 8, a का क्यूब a³ -3 का क्यूब क्या होगा 27 b³। अब 27 कैसे होता है, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, माइनस माइनस। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, 6 में 3 से मल्टीप्लाई किया 18 हो गया, और a भी हो गया, ओके। इसी तरह ये हो जाएगा 2a - 3b, ओके। आगे एक बार इसको एक्सटेंड कर लिया, 8a³ -27b³ माइनस, अब इससे इनमें मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो माइनस ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 18 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36, a और a² b, इस a से a में मल्टीप्लाई किया तो a² हो गया। अब माइनस और माइनस प्लस, 18 में 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो गया आपका 54, और ये हो जाएगा ab², और यही हो जाएगा आपका आंसर, ओके। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से ये दो क्वेश्चन, चलो एक को मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये आपका हो जाएगा होमवर्क में, ओके। देन अब इसको देख लेते हैं, ये प्लस वाली आइडेंटिटी है x + y का होल क्यूब, तो हमें पता है x³ होता है, ओके। इट मींस 3/2 x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3xy, इट मींस 3x के जगह पे 3/2x × y, और ब्रैकेट में होता है x + y, इट मींस 3/2x + 1, ओके। अब यहाँ पे कर लो, इसका क्यूब क्या हो जाएगा आपका, इसका क्यूब हो जाएगा आपका 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और 2 का 8 हो जाएगा x³, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 × 3 = 9/2, और x बन जाए x, और यहाँ पे हो गया 3/2x + 1, ओके। अब यहाँ पे आगे बढ़ा लो इसको, ये हो जाएगा 27/8x³ + 1
प्लस इससे अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 9 में 3 से मल्टीप्लाई 27, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, x में x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा आपका। ओके, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो पहले क्यूब वाले टर्म को लिखोगे, ये हो जाएगा आपका 8। अब स्क्वायर वाला टर्म कहाँ है, यहाँ पे प्लस 27 x स्क्वायर अपॉन 4, ओके, प्लस x वाला टर्म प्लस 9x अपॉन 2 प्लस 1 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, देन अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इवैल्यूएट करना है, इट मींस इन सभी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। और है क्या, ये 99 का क्यूब है, 102 का क्यूब है, यहाँ पे 998 का क्यूब है। मतलब 99 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 99 इंटू 99 इंटू 99। ओके, अब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम हमारे 2 से 3 मिनट तो लगने ही लगने हैं, चाहे इसको कर लो और यहाँ पे आ जाओगे तो 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो। बट हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करके नहीं करना। आगे क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, तो हमने आइडेंटिटी याद की है। अब देखो इसको कौन सी आइडेंटिटी पे हम सेट करेंगे, तो हमें पता है 99 100 के करीब होता है, तो 100 में से 1 को माइनस कर दो। 99 को ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 और इसका क्या है, क्यूब है। तो ध्यान से देखो a माइनस बी का होल क्यूब। अब हमें पता है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ओके, तो इसी पे इसको आगे एक्सटेंड कर दो। यदि अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो आपका 1 मिनट के अंदर, इट मीन सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो इस तरह के क्यूब को। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो यदि अच्छी प्रैक्टिस रही तो। ठीक है, तो ध्यान से देखो a के जगह पे 100 है, b के जगह पे 1 है, तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब a क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू बी के जगह पे 1 और ये हो गया 100 माइनस 1। क्लियर है, अब इसको आगे एक्सटेंड कर दो। अब 100 का क्यूब, इट मींस 1 पे कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, ओके, 1 का क्यूब 1 माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई 300। ओके, और ये कितना हो जाएगा, 99 हो गया। अब इसको 99 लिख सकते हैं क्योंकि 99 में 3 से हम ओरल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे लिखा जा सकता है। ओके, अब इसको आप कर लो, सॉल्व कर लो। आप इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई ही कर लो। ठीक है, इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे देखो 300 तो आएगा ही, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 में 9 से मल्टीप्लाई करो तो 7 आएगा, 2 होगा, फिर ये हो जाएगा 29। कितना हो गया, फिर -1 और इधर आ गया आपका 6 जीरो। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इन दोनों को जोड़ के इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, चलो कर लिया। 1 2 3 4 5 6 माइनस ये क्या हो जाएगा 29701। देखो माइनस इधर आ जाएगा, -1 है, ये भी -1 है, माइनस वाले दोनों जुड़ गए। अब इसमें से इसको क्या करो, फाइनली माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे 1 है, ये 9 आ जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ पे 9 आएगा। अब ध्यान से देखो 7 है, 2 होगा, यहाँ पे 9 है, 0 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7। ओके, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 9। ओके, यहाँ पे 9, ये हो गया आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, देन आप देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को भी हम ऐसे लिख लेंगे, इसको 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का क्यूब। ओके, अब ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, तो इसकी आइडेंटिटी सेम यही होती है, बस जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हम कर देते हैं। तो ये हो जाता है आपका a क्यूब प्लस b के जगह पे 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b और ये हो जाता है आपका a प्लस b। क्लियर है, अब इसको हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, 1 पे ये 6 जीरो आ जाएगा। ओके, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो तो 2 3 जा 6 6 1 जा 6 फिर 2 जीरो और ये हो जाएगा आपका 102। ओके, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो या छोड़ दो, लास्ट में जोड़ना आप। ओके, ये 6 जीरो हो गए प्लस 8 प्लस 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो आगे आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 612। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 1 जा 6, ये हो गया। ओके, अब इन सभी को, इन तीनों को हमें जोड़ लेना है। ये यूनिट पे है 8 0 0 2 2 1 1 6 6
1 2 3 4 5 और ये 0 और ये 1। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, और थर्ड वाला क्वेश्चन ये रहेगा, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग इसे होमवर्क में कर लेना। ओके फ्रेंड्स, देन आई होप सो कि ये समझ में